बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों का मौसम आ गया है और आलू बुखारा और अम्बियाँ जो है वो मार्केट में आ गई हैं। अब सोचा कि कुछ ऐसा ट्राई किया जाए कि यार जिसका टेस्ट जो है वो बहुत टेम्पटिंग सा हो। तो सोचा क्यों ना टॉफ़ियों के साथ और हम जो आलू बुखारा और अम्बियों के साथ कुछ मज़ेदार सा जो है वो ड्रिंक तैयार किया जाए। तो बग़ैर वक़्त ज़ाया किए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इस जादुई ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक अम्बी। ये कच्ची अम्बी हमने ली है और सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक अम्बी ले लेनी है, उसका जो दोनों अतराफ जो है ना उसको हमने काट लेना है, यानी कि हमने एक अम्बी के थोड़ा सा जो सेक्शन है वो हमने ले लेना है। ठीक है, बहुत ध्यान से आपने इसको काटना है, समटाइम बहुत हार्ड भी होता है। अब हमने क्या करना है कि लेने के बाद हम सबसे पहले ले लेंगे ब्लेंडर। ब्लेंडर के अंदर हमने लेना आलू बुखारा। ये जो आलू बुखारा हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये बड़ा छोटा वाला आलू बुखारा। उससे पहले हमने क्या करना है कि अम्बियाँ डालनी है, आलू बुखारा डालना है। इसकी गुठली बहुत छोटी है ना, तो इस वजह से सोचा कि पूरा का पूरा ही डाल दिया जाए। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर चीनी डालनी है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब भर के चीनी डालनी है और 1 टीस्पून जो हम इसमें डालेंगे काला नमक और नेक्स्ट हमने डालनी है टॉफ़ी। ये ट्विस्टेड टॉफ़ी है, ये अमरूद कैंडी है, यानी कि अमरूद की जगह हम अमरूद कैंडी वाली जो है वो ट्विस्टेड टॉफ़ी डाल देंगे और इसके बाद ढेर सारा जो है वो पानी डालकर इसको हम अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या है कि ब्लेंड करते चले जाएंगे। हमारे पास क्या कि बीज इसके काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तो हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ब्लेंडर आपका ख़राब नहीं होगा। इसके बाद हमने क्या करना है कि एक बाउल ले लेना है, एक बड़ा सा स्ट्रेनर ले लेना है और उसके अंदर ये जो सारा जो हमने ब्लेंड किया हुआ था मिक्सचर वो इसके अंदर हम डाल देंगे। हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि इसके बीज काफ़ी छोटे हैं आलू बुखारे के, तो हमारे लिए टेंशन की बात नहीं है। तो कुछ इस तरीके से बीज हम उसको साइड पे कर देंगे। इसके बाद हमने क्या करना है कि जो आलू बुखारे का और जो अम्बी का मिक्सचर है हम वापस से जो वो ब्लेंडर के अंदर डालेंगे और ब्लेंडर के अंदर डालने के बाद हमने क्या करना है, थोड़ा सा जो चीनी है और थोड़ा सा काला नमक और डाल देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा ही थोड़ा सा फीका बन गया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब्स जो हैं वो हम इसके अंदर डालेंगे। तो आइस क्यूब्स जो है वो बड़ी ज़रूरी होते हैं, चूँकि ये ठंडा ठार जो हमने चूँकि बनाना है, तो आइस क्यूब डालने के बाद ब्लेंड कर लेंगे। और एक जो है प्लेट के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और जो है हम लोग जो ग्लास है उसके अतराफ में पानी लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा सा जो इसको राउंड जो ट्विस्ट करते चले जाएंगे, ताकि जो काला नमक है इसके जो एजेस हैं उनके ऊपर अच्छे तरीके से जो है वो लग जाएंगे। ऑप्शनली थोड़ा सा फैंसी टच देने के लिए होगा। अब हमने क्या करना है, दोनों ग्लासेस के अतराफ में हमने ये कर लेना है। इसके बाद हमारे पास जो शरबत, जो ठंडा ठार शरबत जो है वो रेडी हो चुका हुआ है, वो हम ग्लासेस में सर्विंग के लिए डाल देंगे। और इसके बाद हमने क्या करना है कि ठंडा ठार शरबत जो है वो सर्विंग के लिए रेडी हो गया, उससे पहले जो है वो थोड़े सा लश्कारे मार देंगे, थोड़ा सा ट्विस्टेड टॉफ़ी जो है वो थोड़ी सी साइडों के ऊपर लगा देंगे और मज़ेदार किस्म का जो है खूबसूरत सा जो है बड़ा मज़े का कलरफुल और बहुत टेस्टी सा जूस जो है वो रेडी हो चुका है। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।